नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑन मैथ्यू अर्नोल्ड एंड हिज वर्क्स इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे एमसीक्यू। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, ही थॉट क्लासिक्स एट रग्बी एंड बिकेम इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स अंडर द गवर्नमेंट of the on the recommendation of Lord Lansdowne. He got the Newdigate Poetry Prize for Cromwell. उनको न्यूडिगेट प्राइज मिला था क्रोमवेल में for a period of 10 years. He was the professor of poetry of Oxford. मैथ्यू अर्नोल्ड थे वो पोएट्री ऑफ ऑक्सफोर्ड थे. At Oxford he delivered his famous lectures. और ऑक्सफोर्ड में उन्होंने अपना फेमस लेक्चर दिया था ऑन ट्रांसलेटिंग होमर में आइडेंटिफाई हिम, कौन है वो? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैथ्यू अर्नोल्ड एक विक्टोरियन राइटर हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हु इज द ग्रेट पोएट एंड क्रिटिक ऑफ विक्टोरियन एज? विक्टोरियन एज का ग्रेट पोएट एंड क्रिटिक किसको कहते हैं? अर्नोल्ड। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मैथ्यू अर्नोल्ड वाज एजुकेटेड एट, मैथ्यू अर्नोल्ड जो थे उनका मतलब एजुकेशन कहाँ पे कंप्लीट हुआ था? तो वो रग्बी एंड ऑक्सफोर्ड में वो एजुकेशन अपनी कंप्लीट किए थे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन डिड ही बिकेम द ऑक्सफोर्ड प्रोफेसर? मैथ्यू अर्नोल्ड जो थे ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर कब बने थे? इन 1857। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। हु रिकमेंड्स हाई सीरियसनेस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ? हाई सीरियसनेस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ को किसने रिकमेंड किया है? तो रिकमेंड किया है मैथ्यू अर्नोल्ड ने। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रेंडशिप्स गारलैंड वाज इंटेंडेड to satirize and reform the great middle class of England, whom he calls. किसके लिए बोला जाता है ये चीजें? फ्रेंडशिप गारलैंड ये बोला जाता है द फिलिस्टीन्स को, द फिलिस्टीन्स। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। A poet's criticism of life under the conditions fixed for such criticism by the laws of poetic truth and poetic beauty. ये जो पोइट्री के डेफिनेशन है, ये पोइट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, इसको किसने दिया है? इस डेफिनेशन को पोइट्री के, तो इसको दिया है मैथ्यू अर्नोल्ड ने इस डेफिनेशन को दिया है अपने वर्क में अपने वर्क एक द स्टडी ऑफ पोइट्री में पोइट्री की ये डिफिनेशन दी है मैथ्यू अर्नोल्ड ने। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द थीम ऑफ सोहराब एंड रुस्तम एक वर्क है मैथ्यू अर्नोल्ड का जो कि 1853 में पब्लिश हुआ है। हैज़ बीन टेकन फ्रॉम शाहनामा, ये फिरदौसी के शाहनामा से इसकी स्टोरी ली गई है। ये ली गई है फिरदौसी के शाहनामा से। शाहनामा एक फिरदौसी का वर्क है, तो उसी से इसकी स्टोरी ली गई है सोहराब एंड रुस्तम की। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। मैथ्यू अर्नोल्ड लेमेंट्स फॉर द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड आर्थर क्लो। जो मैथ्यू अर्नोल्ड होते हैं वो लेमेंट करते हैं, मतलब दुख मनाते हैं किसके डेथ में? उसके फ्रेंड की डेथ आर्थर क्लो के। तो कौन सा मतलब कि कौन से वर्क में उसका लेमेंट करते हैं? वो थीसिस। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। वंडरिंग बिटवीन टू वर्ल्ड्स, वन डेड the other powerless to be born, with nowhere yet to rest my head. Like these on earth I wait forlorn. Where do these lines appear? ये लाइन कहाँ पे आती हैं? ये लाइन आती हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अर्नोल्ड्स स्टेंजाज फ्रॉम द गारलैंड अ ग्रैंड चार्टर यूज की ये लाइनें हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। The business of criticism is neither to find fault nor to display the critics own learning nor influence. It is to know the best which has been
अ थॉट एंड सेड इन द वर्ल्ड हु सेड। ये चीज़ें कौन कहा है इस लाइन को? आर्नल्ड बोलते हैं इसको। इन एसेज इन क्रिटिसिज्म में, उनका एक वर्क होता है एसेज इन क्रिटिसिज्म, इसी उसी में ये लाइनें बोली जाती हैं, ये चीज़ द बिजनेस ऑफ क्रिटिसिज्म। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। विच वर्क ऑफ आर्नल्ड इज अ प्ली फॉर लिबरलिटी इन रिलीजियन। तो आर्नल्ड का वो कौन सा वर्क था जो कि प्ली था फॉर लिबरलिटी इन रिलीजियन? कौन सा वर्क था? लिटरेचर एंड डोगमा। लिटरेचर एंड डोगमा एक वर्क है आर्नल्ड का जो प्ली फॉर लिबरलिटी इन रिलीजियन है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। In which work of Arnold do we find the terms like culture, barbarism, Philistine and Hebraism? ये चार जो टर्म हैं मैथ्यू आर्नोल्ड के किस वर्क में दिए गए हैं? दिस वर्क वाज रिटन इन 1869। और ये वर्क जो है 1869 में लिखा गया है। तो वो कौन सा वर्क है? कल्चर एंड एनार्की। कल्चर एंड एनार्की रिटन बाय मैथ्यू आर्नोल्ड, जो कि 1869 में लिखा गया है और उसमें चार टर्म दिए गए हैं, कल्चर, बारबेरियनिज्म एंड फिलिस्टीन एंड हेब्राइज्म। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विच टर्म एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस आर नोन। मतलब कौन सा टर्म जो होता है एरिस्टोक्लासिक क्लासेस से जाना जाता है, वो कौन होता है? बारबेरिज्म, बारबेरियन। बारबेरियन टर्म है ये, किसके द्वारा दिया गया है? मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा। किसमें? कल्चर एंड एनार्की में। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। The term used by Arnold for the middle classes, narrow-minded and self-satisfied is, वो कौन सा टर्म है जो यूज किया गया है आर्नल्ड के द्वारा किसके लिए? मिडिल क्लासेस के लिए। तो देखते हैं कौन सा टर्म है, तो हो जाएगा फिलिस्टीन। इज टर्म यूज्ड बाय मैथ्यू आर्नल्ड फॉर द मिडिल क्लास पर्सन। क्वेश्चन नंबर 16। The term used by Arnold for moral education is, moral education के लिए एक टर्म है आर्नल्ड के द्वारा, वो कौन सा है? हेब्राइज्म। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। दिस पोएम इज ड्रामेटिक मोनोलॉग दैट नरेट्स द स्टोरी ऑफ किंग मिसेरिनस ऑफ इजिप्ट। The king is informed that he would meet his end in 6 years. Identify the poem. वो कौन सा पोएम है? मिसेरिनस। मिसेरिनस मैथ्यू आर्नोल्ड का एक पोएम है। क्वेश्चन नंबर 18। It is poem about Empedocles, a philosopher of Sicily, and his by jumping into the crater of the volcano. Identify the poem. कौन सा पोम हो जाएगा? एम्पेडोकल्स एंड एटना बाय मैथ्यू आर्नोल्ड। क्वेश्चन नंबर 19। थीसिस इज, थीसिस एक वर्क है मैथ्यू आर्नोल्ड का, ये क्या है? एक पैस्टोरल एलिजी है। पैस्टोरल एलिजी है थीसिस। किसके डेथ पे लिखी जाती है ये पैस्टोरल एलिजी थीसिस? ये आर्थर ह्यू क्लो के डेथ पे लिखी जाती है, जो कि मैथ्यू आर्नोल्ड के दोस्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। Which poem did Arnold write in the memory of his father Dr. Thomas Arnold? कौन सा पोम होता है जो मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा जो अपने फादर के डेथ पे लिखते हैं मेमोरी पे? तो कौन सा हो जाएगा? रग्बी चैपल। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। This poem narrates the adventures of an Oxford scholar who was tired of seeking advancement, joins the gypsies to learn their lore, roams in the world with them, and still haunts the Oxford, the countryside. Identify the poem. कौन सा poem है वो? The Scholar Gypsy। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। Loss of faith in the Victorian age is theme of, ये जो लॉस ऑफ फेथ है विक्टोरियन एज की, ये थीम किसकी है? डोवर बीच की। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। डोवर बीच रिटन बाय मैथ्यू आर्नोल्ड। क्वेश्चन नंबर 23। मैन डिड नॉट मेक एंड कैन नॉट मार, दिस लाइन अपीयर्स इन। ये लाइन कहाँ पे आती है?
ये लाइन आती है लाइन्स रिटन इन केंसिंगटन गार्डन्स, ये लाइन इसकी है, ये लिखा गया है मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। अदर्स अबाइड आवर क्वेश्चन, thou art free, others abide question, others abide our question, thou art free, we ask and ask, thou smilest and art still, out topping knowledge for the loftiest hell, who to the stars uncrowns his majesty, these lines appear in, ये लाइन कहाँ पे आती है, आर्नोल्ड शेक्सपियर, आर्नोल्ड के शेक्सपियर है, शेक्सपियर नाम का एक उनका सोनेट है आर्नोल्ड का, उसी में ये लाइन आती है, अदर्स अबाउट आवर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। Thou handest one aim, one business, one desire, one desire, this line appears in, ये लाइन कहाँ पे आती है, ये लाइन आती है द स्कॉलर जिप्सी में, मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा लिखा जाता है स्कॉलर जिप्सी। क्वेश्चन नंबर 26, विच पोम ऑफ आर्नोल्ड बिगिंस विद कोल्डली सडली डिसेंट्स द ऑटम एवनिंग, इस लाइन से आर्नोल्ड की कौन सी पोएम शुरू होती है, होती है रग्बी चैपल। रग्बी चैपल एक पोएम होती है आर्नोल्ड की, ये एक एलिजी होती है उनके फादर के डेथ पे, उनके फादर का क्या नाम होता है, थॉमस आर्नोल्ड। क्वेश्चन नंबर 27, सेल्फ स्कूल्ड, सेल्फ स्कैंड, सेल्फ ऑनर्ड, सेल्फ सिक्योर, दिस लाइन अपीयर्स इन, ये लाइन कहाँ पे आती है, ये लाइन आती है आर्नोल्ड के शेक्सपियर में, आर्नोल्ड का एक सोनेट है, पोएम है शेक्सपियर नाम का, उसमें ये लाइन आती है। क्वेश्चन नंबर 28, all points the immortal spirit must endure, all weakness which impairs, all griefs which both find their sole speech in that victorious brew, these lines are from the pen of Matthew Arnold, about किसके लिए होती है ये लाइन, मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा शेक्सपियर के लिए होती है लाइन। क्वेश्चन नंबर 29, laborers that shall not fail when man is gone, this line is in, ये लाइन कहाँ पे आती है, आर्नोल्ड के क्विक वर्क में आती है, क्विक वर्क नाम का एक उनका वर्क है, उसी में ये लाइन आती है, laborers that shall not fail when man is gone। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। The end is everywhere, the end is everywhere, all art still has truth, take refuge there, these lines, ये लाइन कहाँ पे आती है, आर्नोल्ड के मेमोरियल वर्सेस में, आर्नोल्ड के मेमोरियल वर्सेस में ये लाइन आती है। मेमोरियल वर्सेस किसके लिए लिखी जाती है, ये वर्ड्सवर्थ के लिए लिखी जाती है मेमोरियल वर्सेस। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, we mortal millions live alone is a line that appears in, ये लाइन कहाँ पे आती है, टू मार्गरेट में ये लाइन आती है, इसको आइसोलेशन भी कहा जाता है, ये किसके द्वारा लिखी जाती है, ये मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा, मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा लिखी जाती है ये। क्वेश्चन नंबर 32, a god there a severance ruled and betwixt there's a source to be the unplumbed salt stinging sea, these lines are from, ये लाइन कहाँ पे आती है, ये लाइन आती है टू मार्गरेट में बाय मैथ्यू आर्नोल्ड। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे 33 क्वेश्चन नंबर, a truth sits upon the lips of dying men is a very popular line which is often quoted for personification, this line is from Arnold से, ये लाइन आर्नोल्ड की कौन से वर्क से होती है, सोहराब एंड रुस्तम से, सोहराब एंड रुस्तम। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा, truth sits upon the lips of dying men। क्वेश्चन नंबर 34, Chaucer lacks high seriousness, Chaucer lacks high seriousness, who says, ये कौन कहता है, मैथ्यू आर्नोल्ड, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, हु गिव द
टच स्टोन मेथड, जो टच स्टोन मेथड होता है कौन देता है? मैथ्यू आर्नोल्ड। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 36, द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी ऑफ क्रिटिसिज्म अकॉर्डिंग टू आर्नोल्ड इज इट्स, ये कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी है क्रिटिसिज्म की? डिसइंटरेस्टेडनेस। डिसइंटरेस्टेडनेस इज अ क्वालिटी ऑफ इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ क्रिटिसिज्म बाय मैथ्यू आर्नोल्ड। क्वेश्चन नंबर 37, a poetry of revolt against moral ideas is a poetry of revolt against life. A poetry of indifference towards moral ideas is a poetry of indifference towards life. Who said? ये कौन कहता है? आर्नल्ड कहते हैं इस चीज को, इस लाइन को। क्वेश्चन नंबर 38, Arnold selects some passages from Homer, Dante, Shakespeare and Milton. वो सिलेक्ट करते हैं होमर से, दांते से, शेक्सपियर से, मिल्टन से कुछ पैसेज टू प्रूव हिज मेथड। वो अपने एक मेथड प्रूव करने के लिए इनसे ये कुछ पैसेज लेते हैं, सिलेक्ट करते हैं। विच मेथड इज इट? वो कौन सा मेथड होता है? टच स्टोन मेथड। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, who called 18th century an age of reason, an age of prose and reason? 18th century को an age of prose and reason कौन कहता है? आर्नल्ड। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, he laid us as we lay at birth on the cool flowery lap of earth, in the above lines he stands for, ये इस लाइन में कौन, मतलब कौन स्टैंड करता है इस लाइन में मैथ्यू आर्नल्ड के द्वारा? वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ के लिए ये लाइन लिखी जाती है मैथ्यू आर्नल्ड के लिए, मैथ्यू आर्नल्ड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 41, ही लेड अस एज वी ले एट बर्थ ऑन द कूल फ्लोरी लैप ऑन अर्थ, लैप ऑफ अर्थ, दीज लाइन्स अपीयर इन, ये लाइन कहाँ पे आती है? मेमोरियल वर्सेस, मेमोरियल वर्सेस बाय मैथ्यू आर्नल्ड। मेमोरियल वर्सेस में ये लाइन आती है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। इज देयर नो लाइफ बट दिस अलोन, मैडमैन और स्लेव, मस्ट मैन बी वन, मैथ्यू आर्नोल्ड। ये लाइन कहाँ पे आती है? यह लाइन आती है अ समर नाइट। मैथ्यू आर्नोल्ड का एक पोम है समर नाइट करके, उसमें ये लाइन आती है। क्वेश्चन नंबर 43, अदर्स अबाइड और क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री, दाउ स्टैंड्स फॉर, इस लाइन में दाउ किसके लिए उपयोग होता है? वो उपयोग होता है दाउ शेक्सपियर के लिए। दाउ स्टैंड्स फॉर शेक्सपियर हेयर। क्वेश्चन नंबर 44, अदर्स अबाउट और क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री, अदर्स अबाउट क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री, हु सेज, ये लाइन कौन कहता है? ये कहते हैं आर्नोल्ड, मैथ्यू आर्नोल्ड। अदर्स अबाउट और क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री, मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा ये लाइन बोली जाती है शेक्सपियर के लिए। क्वेश्चन नंबर 45, आर्नोल्ड कॉल्स थीसिस, आर्नोल्ड थीसिस को क्या बोलते हैं? अ मेलोडी। अर्नाल्ड थेसिस इनका एक वर्क है जो आर्थर ह्यू क्लो के डेथ पे लिखा गया था, एलिजी है, उसको अर्नल्ड क्या बोलते हैं? मेलोडी। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, हु इज रिफर्ड बाय अर्नल्ड एज सेल्फ स्कूल्ड, सेल्फ स्काइंड, सेल्फ ऑनर्ड, कौन रिफर होता है इसमें इस लाइन के लिए? सेल्फ स्कूल्ड, सेल्फ स्काइंड, सेल्फ ऑनर्ड, तो किसके लिए ये होता है लाइन? शेक्सपियर के लिए। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, while addressing the scholar gypsy, the poet states, for what wears out the life of mortal men, it is that repeated shocks again exhaust the energy of strongest souls and numb the elastic parts. Who is the poet? ये कौन लाइन बोलता है ये सारी लाइन? मैथ्यू आर्नोल्ड। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48, the people who have materialistic way of life and so remain indifferent to culture are Philistine according to, किसके अकॉर्डिंग है ये? अकॉर्डिंग टू मैथ्यू आर्नोल्ड। people who have materialistic way of life and so remain indifferent to culture and Philistine according to Matthew Arnold. क्वेश्चन नंबर 49, फ्रांसिस लूसी वाइटमैन इज द वाइफ ऑफ, जो फ्रांसिस लूसी वाइटमैन है किसकी वाइफ है? मैथ्यू आर्नोल्ड की। ऑप्शन नंबर इनका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, आर्नल्ड डाइड ऑफ, आर्नल्ड मतलब कैसे मरते हैं, उनकी मृत्यु कैसे होती है? हार्ट फेलर।
अर्नाल्ड की मृत्यु होती है हार्ट फेलर से। अर्नाल्ड की मतलब डेथ होता है 1888 में डेथ होता है उनका। उनकी डेथ होती है लालेहेम में उनका डेथ होता है और उनको चर्चयार्ड में बरीड किया जाता है। लालेहम चर्चयार्ड में उनको बरीड किए जाते हैं। तो दोस्तों आज तक के लिए यहीं तक, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ये जो लिया गया है ये हमारे SK अरोरा की बुक से प्रैक्टिस कराया जा रहा है। ये केवल प्रैक्टिस के पर्पज से कराया गया है। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।